ये कर दूं ना। ये बेल्स पल्सी मोस्ट लोगों ने ठीक किया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, आपने किया है कितने? अच्छा, कुछ और बोलना है। बेल्स पल्सी के पेशेंट तो बहुत लोगों ने ठीक किए होंगे मेरे ख्याल से। किसने किसने किया है, हाथ उठाओ। बहुत सारे, इतने सारे हो गए। ये सबका अपना वीडियो सबके इतने सारे होते तो हम जमा कर लेते सबके। आप क्या बोल रहे हैं? न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर के लिए हेलो, अभी फिलहाल हम एक थ्योरी चालू किया जो न्यूरोमास्कुलर डिसऑर्डर के लिए। बेसिकली हम देखते हैं पेशेंट का माइजम क्या है। माइजम मीन्स पेशेंट का नेचर। हम अभी पेशेंट क्या है ना वो सामने हम देखते नहीं है, वो क्या है, न्यूरोमास्कुलर डिसऑर्डर का है, वो पार्किंसन क्या है, क्या एमएनडी का पेशेंट है क्या, वो नहीं देखते हैं। उनका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका बॉडी का नेचर क्या है, उनका बॉडी एसिडोसिस है ना अल्कलाइन है। गुरुजी का भाषा में जो है एसिडोसिस है या अल्कलाइन है। तो उनका इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन, आपको हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसको कैसे भगाना है, और उसी को रिजिडिटी है तो कैसे भगाना है। तो ये क्या है ना, एक जब तक एक वो डायग्नोसिस सिस्टम है, इसका प्रॉपर एक माइजम जानना जरूरत पड़ता है। आज मेरे पास अभी एमएनडी के एक पेशेंट अभी 15 दिन पहले आया। उसका डॉक्टर बोल दिया जो है 6 महीने चलेगा उसका। तो टाटा 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 हॉस्पिटल नहीं है ये, टाटा मेमोरियल इधर ही एक तो है, उधर वो जो है क्या है ना, स्पीच देते हैं तो कंसल्टेंसी करते हैं वो, और वो चलने का क्षमता भी नहीं है मगर काउंसलिंग करते हैं। तो वो जो है अभी जो कंडीशन है, तो उनका जो है माइजम क्या देखते हैं हम लोग, उसका जो है सेंसिटिविटी, वो एसिडोसिस है। तो एसिडोसिस मीन्स वो जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं क्या, जो चीज ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो ड्रॉप मीन्स जो है एसिडोसिस मतलब वैसोडाइलेटर है, पूरा मसल्स जो है डायलेट कर रहे हैं। वो सिग्नलिंग सिस्टम ड्रॉप करने का मेन जो है बॉडी में हीट है। तो वो एक पूरा एक सिस्टम है। तो हम कल बता देंगे जब हम इसके ऊपर बताएंगे। और दूसरा जो है डिजिडिटी है, वो अल्कलाइन सिस्टम है। तो ये बॉडी के अंदर है, हम लोग का बहुत सारा जो है हार्मोन्स हो सके बन रहे हैं, मगर इसमें सिग्नलिंग सिस्टम जो है तैयार हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है, जो वो ऑब्स्ट्रक्शन किस लिए हो रहा है, ये रोक रहे हैं कौन। तो इसके ऊपर एक जब तक माइजम नहीं जानते, उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते हैं, तो हर वो डिजीज के ऊपर रिजल्ट नहीं आ सकते हैं। अभी ये सिस्टम चालू करके ये देख रहे हैं जो है बहुत रिजल्ट आ रहे हैं सब पेशेंट के ऊपर। जो इन्होंने कहा समीर जी ने, मैंने भी यही कहा था कि पहले उसका बेसिक ट्रीटमेंट दो, उसका अल्कलाइन एसिड बैलेंस करो, तो ही सेल के रिसेप्टर ठीक होंगे, तो आगे का काम होगा। तो वो कुछ अलग तरीके से करते होंगे। ठीक है, हम बेल्स पल्सी के बहुत सारे लोग कर चुके हैं और देख चुके हैं। नए लोगों को थोड़ा सा नॉलेज चाहिए इसके बारे में। तो इसमें जैसा कि देखते हो, ये सडन होता है, अचानक। आदमी सोया पड़ा है, सुबह उठेगा तो पानी छींटे मारे या मुंह में पानी लिया तो एक साइड से गिरने लगता है। ये पहला सिम्टम है। वो शीशे में देखेगा तो उसको लगता है कि ये साइड, एक साइड डैमेज है, कुछ एक साइड उसकी बराबर फंक्शन कर रही है और वन साइड पूरे मसल उसके एकदम लूज हो गए हैं, कोई फंक्शन ही नहीं है। तो उसमें वो हंसेगा तो ये तो जा रहा है, लेकिन इधर का ऐसे नहीं जा रहा है। फिर उसकी आंखें भी बंद नहीं होती हैं, खुली, एक आंख बंद होगी एक खुली रहेगी। तो ये कॉमन इसमें सिम्टम है। और इसके कारण भी 2-3 ही हैं जिनके कारण हम बहुत इजीली ठीक करते हैं। ये पेशेंट एलोपैथी में बहुत जल्दी ठीक होते हैं, ऐसा नहीं कि एलोपैथी में भी नहीं ठीक होते, उसमें भी ठीक हो जाते हैं। 10 से 15 दिन के अंतर में ये ठीक हो सकता है पेशेंट। हाँ, इसमें कभी कभी ब्रेन से रिलेटेड भी होता है पेशेंट।
इसमें हमारी ट्राइजेमिनल नर्व और दूसरी एक फेशियल नर्व, ये दो नर्व के ऊपर उस नर्व के अंदर क्रेनियल नर्व में इन्फेक्शन आ जाता है कभी कभी, जिसके कारण वो इन्फेक्शन के कारण वो अंदर स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन आती है और वो पूरा जो एरिया है जो वो नर्व कवर करती है वो पूरा रिजिडिटी जैसा, मतलब ये बिल्कुल सेंसलेस हो जाता है। दूसरा है जो बहुत ज़्यादा, जैसे हम गाड़ी में गए कहीं और बहुत ठंड है तो खिड़की खुली है तो हम बैठते हैं गाड़ी में, बाहर देखते रहते हैं और एक साइड हमें ठंडी हवा लगती रहती है, तो वो इनबैलेंस हो जाता है हमारा, एक साइड ठंडा हो जाने के कारण ब्लड सप्लाई स्लो हो जाने के कारण फिर इसमें ब्लड सप्लाई ना होने से ये बेल्स पल्सी आती है। इसको फेशियल पैरालाइज भी बोलते हैं। और इसके बाद एक है कि उसके ब्लड वेसल में कोई क्लॉट आ गया, जो हमारी क्रेनियल नर्व है वहां पर कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई क्लॉट आ गया, जिसकी वजह से भी ये बेल्स पल्सी प्रॉब्लम आता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत इजी है। इसमें ज़्यादातर मैंने तो कम से कम 10-12 पेशेंट देखे होंगे, हर पेशेंट को एक वायरल ट्रीटमेंट, एक पी हेपरिन, ये दो ट्रीटमेंट से ही के आगे हम कभी गए नहीं। फर्स्ट सीटिंग में ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं, उसमें चेंजेस आने शुरू होते हैं। 5, 7, 6, 10 सीटिंग में ये टोटल ठीक हो जाता है। तो एक ट्रीटमेंट यही है, बेसिक ट्रीटमेंट, यानी वो बेस के लिए है, पर ज़्यादातर वायरल, पी हेपरिन या मल्टी हेपरिन, ये 2-3 ट्रीटमेंट है और ये भी 8 दिन में बंदा ठीक हो जाता है। तो इसका कोई बहुत क्या कभी कभी दर्द कभी कभी रहता है, कभी नहीं रहता। किसी किसी को सिर्फ नमनेस रहता है, सेंस नहीं रहता, और किसी किसी को उसके साथ अगर वो नीचे का थोड़ा स्प्रेड हो गया तो पेन भी होता है। सिर्फ कभी अरे वो लोग अपना हिसाब से करेंगे, नहीं, जो डॉक्टर को जैसी ट्रीटमेंट है वो वैसा करेगा ना, ये हमको मालूम है, उनको थोड़ी मालूम है, तो वो वैसा ही कर। पेन कभी होता है, कभी नहीं होता, मैंने हमेशा होगा ऐसा नहीं है, किसी को नहीं होता है। कुछ जो ये कुछ ब्रेन से भी रिलेटेड होता है, ब्रेन के अंदर कहीं डैमेज होने के कारण भी बेल्स पल्सी होती है, और वो रेयर होती है और वो जल्दी ठीक नहीं होती। ये जो कारण है ये फटाफट ठीक होता है, पर ब्रेन के अंदर डैमेज हो गया, जो पार्ट, इस पार्ट को समझो लेफ्ट साइड है और वो राइट साइड में हुआ है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है, उसमें हमें टाइम लगता है। तो इस प्रकार से ये लेडी हैं, ये इनका 4 दिन बाद का फोटो है, ये पहले दिन का फोटोग्राफ है। ये क्लिनिक पे आए थे, मेरे को लगता है अमित को पता है, ये पूना के हैं। 10 सीटिंग में टोटल ठीक हो। सिम्टम में कोई खास नहीं दिखता है, लेकिन वो व्यक्ति कोई भी निर्णय नहीं ले पाता। मुझे कहीं जाना है, जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, और नहीं जाता है। कोई भी निर्णय वो ले नहीं पाता। एक बच्चे के पास मैं गई थी और उम्र यही 23-24 साल, बहुत बड़े लोग हैं, उनके पेरेंट्स ने मुझे बुलाया था, तो उसको जबरदस्ती, इतना बड़ा हॉल, जबरदस्ती बुलाया, मम्मी पापा बैठे थे, सारे रिपोर्ट लाके रख दिए, उसको बुलाया, आया, बैठा, तो मैंने पूछा कैसे बेटा, क्या है? कुछ नहीं, ठीक ठाक हूँ। ये तो वे लोग पीछे पड़े रहते हैं, आप ये देख लो, मैं जाता हूँ। वो सारे रिपोर्ट पढ़े, वो पढ़े और वो चला गया। मैंने फिर पेरेंट्स से पूछा, आप मेरे से बात करो, मुझे बताओ क्या है। फिर सारे रिपोर्ट्स देखे, सब नॉर्मल, नथिंग, इवन विटामिन डी, B12 सब नॉर्मल। मम्मी से बात की, सब समझा, पापा से बात की, सब समझा। उसके बाद
उन्होंने बोला कि सॉरी वो ट्रीटमेंट आ नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, आप प्लीज़ कल आओ। उन्होंने मेरी फीस दे दी। दूसरे दिन मैं गई, मतलब ये बिहेवियर कैसा बता रही हूँ। सेकेंड डे में गई, सेकेंड डे उसको बहुत बुलाया, वो लड़का नहीं आया। लेकिन मेरे को पेरेंट्स ने बोला प्लीज़ अपनी फीस लो, लेकिन प्लीज़ आप आओ, 2 दिन आओ। ठीक है, मैंने कहा, मेरे रास्ते में ही पड़ता था। थर्ड डे भी गई, तो थर्ड डे वो बैठा हुआ था हॉल में, तो मैंने ऐसे ही पूछा कैसे हो, क्या है, तो बोला ठीक हूँ। तो बोला आपने रिपोर्ट देख ली है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हर आदमी ऐसे ही बोलता है। तो मैंने कहा मैं कहाँ बोला आपको कोई प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला लेकिन ये लोग तो पीछे ही पड़े रहते बिना मतलब। तो मैंने आपको क्या लगता है? बोले मुझे लगता है मैं ठीक ठाक हूँ, खाली मेरा दिमाग कुछ बंद हो गया, पैक हो गया। तो मैं बोला ठीक है, आप ट्राई तो करो। तो बोला नहीं आंटी, ऐसे ही सब बोलते हैं, कुछ नहीं होता, मैंने एक्यूप्रेशर भी करवाया, ये करवाया। बोला ठीक है, आप मेरे से बात तो कर सकते हो ना। तो बोला ठीक है, मैं बात तो करता हूँ। वो थोड़ा देर बात किया, पर कुछ आंसर ठीक से नहीं दे, चला गया। चौथे दिन मैं वापस गई, उस टाइम वो मेरे पास आके बैठा थोड़ी देर। तो उसकी मम्मी चाय लेके आई। मम्मी को मैंने इशारे से बोला आप चले जाओ। हम लोग चाय, वो भी चाय पी रहे थे, मैं भी चाय पी रही थी। चाय पीते पीते थोड़ी प्यार से उससे बात की कि ऐसा नहीं है बेटा, कुछ चीज़ें होती हैं, हम लोग बता नहीं पा रहे, समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है। अगर आप मुझे समझाओगे तो मैं समझूंगी। मैं 4 दिन से रोज आ रही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं क्लिनिक छोड़ के आती हूँ। तो बोला सॉरी आंटी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने कहा प्रॉब्लम बताओगे तो मैं सोचूंगी ना कि क्या हुआ। तो बोले ठीक है, आप मेरे बेडरूम में आओ। अब उसका 5 बेडरूम का घर नीचे और सेकंड फ्लोर पे 5 रूम का बेडरूम, जिसमें वो अकेला रहता है, उसके साथ 4-5 नौकर। तो वो ऊपर अपने बेडरूम में लेकर गया, वहाँ थोड़ी देर बैठा, फिर बोला मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैंने बताओ। तो उसने स्टोरी बतानी शुरू की कि एम्बिशियंस बहुत जो एम्बिशियंस बच्चे हैं उनमें ये प्रॉब्लम आता है। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पैसे वालों के अंदर ये प्रॉब्लम होता है। उसके पापा कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत फॉरेन में कई कंट्री में बिजनेस है, और वो चाहता था कि मैं एक दिन इसमें बहुत बड़ा मास्टर बनूं। तो वो हुआ क्या पता नहीं, वो ये सब विचार, ये सब सोच, तो वो लंदन में पढ़ता था। पर उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, मम्मी ठीक थी, पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। उसको खर्चे के पैसे भी गिन के देते थे कि ये बिगड़ नहीं जाए। तो बोला मेरे पापा ऐसा ऐसा मुझे देते नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे, मेरे फ्रेंड्स घूमते फिरते थे, मैं चुपचाप बैठा रहता था हॉस्टल में। तो ऐसे सोचते सोचते एक दिन क्लास में बैठा था और मैं गिर गया और मैं बेहोश हुआ और मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। फिर ये लोग आए, घर वाले मुझे इंडिया ले आए। तब तक मैं अपने होश में नहीं था, मतलब मैं बैठता था लेकिन मेरे को क्या हो रहा है मालूम नहीं पड़ रहा था। तो घर लाने के बाद, आने के बाद फिर मैंने अपना बेडरूम ये सब स्टार्ट किया। कुछ होता है, मुझे गुस्सा आता है तो मैं तोड़फोड़ कर देता हूँ। मैंने टीवी तोड़ दिया, मैंने ये कांच तोड़ दिया, मेरे घर में अभी सब बंद कर दिया यहाँ रखना। तो बोले कभी नौकरों को मार देता हूँ। ये अभी मेरी लाइफ हो गई है। तो मैंने आप क्यों नहीं सोचते कि आप ये कुछ काम करना है या कुछ कहीं जाना है? बोले वो मेरा दिमाग ही बंद है, उसमें से कुछ निकलता ही नहीं है बात। तो ये जो उसके शब्द थे कि दिमाग बंद हो गया है, यानी सोच समझ आता ही नहीं बाहर। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ट्रीटमेंट दूंगी, देखो। तो बोले आप बहुत पेनफुल है क्या? नहीं, मैंने हाथ से दूंगी बेड पे ही, आप चिंता मत करो। मैंने हाथ से बेड पे ट्रीटमेंट दी, उसको चेक किया तो उसका अल्कलाइन लेवल ज़्यादा था। तो ये चेक करने के बाद मैंने खाली गैस वो अपना कड़ा ना वो दिया। वो देने के बाद उसको हेपरिन दिया और सिर्फ लवलिन उल्टा सुल्टा इतना ही दिया। वो उठ के बैठ गया ट्रीटमेंट के बाद। मैंने कैसा लग रहा है? थोड़ा नेक घिसाई किया, कैसा लग रहा है? तो बोला ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों के बाद मेरी रस्सियां किसी ने सिर से खोल दी। बोले आंटी मेरे को ना कॉलेज का दिन याद आया और मैं अभी भी मेरे से रोंगटे खड़े हो। बोला मुझे कॉलेज का वो दिन याद आ रहा है, मैं जिस दिन गिरा था। फिर उसने धीरे धीरे 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में वो अपनी स्टोरियां बतानी शुरू की। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं कपड़ा नहीं पहनता अच्छा। मैं उसने मतलब
ऐसे बड़े बड़े वो टंगे हुए कपड़े, वो कुछ सिंपल सा एक आधा कुर्ता पहना, इंटरेस्ट ही नहीं किसी चीज में, ना कपड़ा पहनने में, ना घूमने में, ना जाने में। 1-1.5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट आपने क्या दिया पूछोगे तो मुझे भी अभी याद नहीं है, 5-6 साल पहले की बात है, लेकिन मेन था अल्कलाइन, हिपेरिन और ऑक्सीजन, ऐसे 2-4 ट्रीटमेंट थी। कड़ाई की बिना पहले दिन जरूर देती थी, पहला फर्स्ट वही देती थी, और उसके बाद बाकी ट्रीटमेंट हिपेरिन जरूर होता था उसमें। तो इस प्रकार से 1 महीने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आए और वो थोड़ा बात करने में सॉफ्ट हुआ, नरम तरीके से बात करनी शुरू की। लेकिन मुझे जाने के बाद आधा घंटा उसके साथ बात करनी पड़ती थी, उससे काउंसलिंग करनी पड़ती थी। देन उसके बाद वो ट्रीटमेंट लेता था। ट्रीटमेंट में उसको खुद को ही लगता था कि चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो चाहे उसका दिमाग की सोच हो, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए। 6 महीने में वो काफी फिट हो गया। 1-2 बार मैं उसके पापा को मिली ऐसे ही रास्ते में आते जाते, तो मैंने उनको बहुत समझाया कि उससे प्यार से व्यवहार करो, उसको जरा, वो बीमार है वो समझो, आप वो कुछ करता नहीं ऐसा नहीं है, वो अब बीमार है, अगर आप उसको साथ दोगे तो इसमें से निकलेगा वो। तो उसके पापा बोले ठीक है, लेकिन उनका नेचर बहुत खराब था। उसकी मम्मी बोली कि नहीं वो सुधरते नहीं है। तो ठीक है, वो भी एक कारण होता है। नहीं, बताती हूँ मैं। और एक पेशेंट ऐसा ही था, एंड 6 महीने में वो काफी ठीक हो गया। 3 महीने जब हुए तो मैंने उसको बोला, बेटा आप ये टी शर्ट कैसी पहनते हो, बुड्ढों जैसा पहनते हो कपड़े, आप कुछ अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते? बोले मैं बाहर ही नहीं जाता, मैं कहीं जाता ही नहीं। बोले ऐसा करो ना, ड्राइवर का लेके जाओ, कुछ कपड़े खरीद के लाओ अच्छे। तो वो सच में 2 दिन बाद मम्मी को और ड्राइवर के साथ गया, मम्मी के साथ मॉल में गया, कुछ अच्छे कपड़े खरीद के कलरफुल लेके आया। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने अच्छा है। बोला आंटी पहन के, बोला कैसा लगता हूँ? मैंने नहीं बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने अभी क्या करो, कल अपने बाजू में गार्डन है ना, उधर जाके 5 मिनट बैठो ये कपड़े पहन के। बोले उससे क्या होगा? बोले अरे इतने अच्छे दिखते हो, लड़कियां अट्रैक्ट होंगी आपको देख के, तो जाओ तो सही। मतलब एक मदर के तरीके से बात करनी पड़ती है। हाँ, तो वो 2 दिन बाद गया गार्डन में और थोड़ी देर बैठ के आया। ये उसका पहला टाइम था जो घर के बाहर अकेला गया वो। और इन चीजों से कॉन्फिडेंस आता है फिर। तो धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई, धीरे धीरे वो जाने आने लगा। फिर एक उनके घर में कोई शादी थी, बोला राजस्थान सब जा रहे हैं, मैं जाऊं कि नहीं? मैंने कहा पक्का निर्णय करो कि मुझे जाना है। फिर मैं कैसे जाऊंगा? अगर मुझे वहां ऐसे ही कुछ हो गया, लोग मेरा मुंह देखेंगे, मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा। मैंने आप अपने आप को विश्वास करो कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो बोला आंटी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है, यहाँ वहां जाने के बाद कौन देगा ट्रीटमेंट, मेरा कैसा होगा? मैंने मम्मी को सिखा दूंगी। तो बोला नहीं, फिर नहीं गया। पर दूसरे तीसरे महीने के बाद वो माँ बाप के साथ एक और ओकेजन में गया और वहाँ अच्छे से पार्टी में बैठने के बाद वो आराम से आया। तो उसकी मम्मी मेरे को मिलके थैंक्स बोली कि आज पहली बार हमारे साथ फैमिली के साथ वो बाहर गया। इसके बाद कुछ कारण हो गए, उनकी वो रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग चली गई, जुहू पे है, तो उन्होंने थोड़े दिन के लिए ट्रीटमेंट बंद कर दी। फिर हम भी अपने काम में चले जाते हैं। हाँ हाँ, तो हाँ उसमें ये जो दिया, इसको अल्कलाइन बहुत ज्यादा था, चेक किया था। और ऐसा नहीं है, बता रही हूँ। तो उसके बाद में वो कम से कम उस बात को हो गए साल भर, 1.5 साल हो गया। उसके बाद में एक दिन फोन आया, 2 साल हो गए उस बात को, मैं भी भूल भी गई, याद भी नहीं। तो 2 साल के बाद उसका फोन आया वो लड़के का, तो मेरे को भी हैरानी हुई। मैंने कहा कैसे हो, क्या हो? तो बोला आंटी आपसे बात करनी थी, आप प्लीज घर पे आओ ना। तो मैं जा ही रही थी, मैंने घर का, बोले नहीं घर चेंज हो गया, उसने एड्रेस भेजा। तो मैं गई, मैंने देखूं तो सही 2 साल हो गए, क्या हाल है इसका। तो मैं जब गई तो वो बोला आप ऊपर ही आओ जहाँ वो रहता था फ्लोर पे। मैं गई वहाँ पर, तो बहुत अच्छे से कपड़े वपड़े एकदम मस्त पहने हुए थे और एकदम मतलब डिसेंट इसमें। तो पहले तो देख के मुझे बोला, मेरे को एकदम ऐसे हक किया,
आके। तो बोला आंटी मैं कैसा दिखता हूँ? मैं बोली आप तो एकदम ही स्टाइलिश, एकदम स्मार्ट लग रहे हो। तो बोला आंटी मैं अच्छा लग रहा हूँ? मैं बोली बहुत अच्छे लग रहे हो। बोला नहीं मैं आजकल ऑफिस जा रहा हूँ पापा के। मैंने गुड, वेरी गुड। तो बोला ऑफिस में काम भी कर रहा हूँ, पापा का बिजनेस भी थोड़ा थोड़ा देखने लगा हूँ। तो उसी टाइम बोला आंटी आप मेरे साथ चाय जरूर पीना। मैंने ठीक है पियेंगे ना। तो बोला बैठो, और उसने नौकर को बुलाया, बेटा इधर आओ। बोला आंटी के लिए, मेरे लिए और कुछ खाने को भी नाश्ता लेके आना। इतने प्यार से उसने पहली बार नौकर से बात की। और उसके बाद में वो नाश्ता वाश्ता होने के बाद, चाय पीने के बाद उसने उसको बुलाया, बेटा ये उठा के ले जाओ राजा। मतलब बेटा राजा ऐसा बोल के उसने नौकर से बात की। तो मैंने उसको बोला अरे बेटा कमाल हो गई, आप उससे इस तरीके से बात कर रहे हो। तो बोले आंटी आपने मेरे में चेंज देख लिया क्या? बोले हाँ देखा। तो ये स्टोरी एक बच्चे की है। उसके बाद वो अभी अभी भी 15-20 दिन पहले उसकी मम्मी का फोन आया, उसको बैक पेन था। मैं गई नहीं वो टाइम, मैं बिजी थी कुछ। लेकिन मैंने उसको पूछा बेटा कैसा है? तो बोले नहीं एकदम ठीक है, पापा के साथ अभी ऑफिस ज्वाइन किया है, अभी हम शादी की बात कर रहे हैं उसके। तो ये एक केस था। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और उसमें सिम्टम क्या है। वो जो दूसरा था वो भी सेम ऐसा ही, जू पे ही रहते हैं, बहुत बड़े लोग हैं, सेम प्रॉब्लम, उनके भी कुछ बिजनेस ही था। पर उसका जो मैंने देखा वो एसिडिक ये था, ये अल्कलाइन था, वो एसिड था। तो फिर उसका मेरे को ऑक्सीजन, एसिड, ये सब ट्रीटमेंट देनी पड़ी। पर वो उसको भी 6-8 महीने लगे, साल लगा ठीक होने में। तो एक बहुत बड़ा फेमस मॉडल है जो फिल्मों में, नाम नहीं बताऊंगी, वो भी ठीक हुआ। वो क्लिनिक पे थोड़े दिन आया, बाद में वो बोला मुझे घर पे ट्रीटमेंट लेनी है, क्योंकि क्लिनिक में आधा पौना घंटा रोज देने में थोड़ा सा अखर जाता है, पेशेंट बैठे हैं। तो मैंने उसको बोला कि आप घर पे ट्रीटमेंट ले लो। तो बोला आंटी आप घर पे आओगे? मैं बोले आऊंगी ना। तो फिर उनको घर पे ट्रीटमेंट दिया, 7-8 महीने दिया। वो आज ओके, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे ये 3 पेशेंट बाइपोलर के थे।